नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसके उत्तर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करें, जिससे सारे प्रश्नों का सही से क्रमवार आपको जानकारी मिल पाए और एक अच्छा नोट्स बन जाए। क्योंकि कहा गया है, पल पल से बनता है विश्वास, पल पल से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है कोई खास। पल पल से बनता है विश्वास, विश्वास से बनता है कोई खास, खास से बनते हैं रिश्ते, खास से बनते हैं रिश्ते, और रिश्तों में होता है एहसास, जैसे कि आप। जी हाँ, यहाँ पर देखते हैं सही वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, मानव के शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्र की कोशिका। राइट आंसर इसका डी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 3, कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो ये थे स्लाइडेन एवं शॉन द्वारा कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, क्या पाई जाती हैं? तो पौधों की कोशिकाएं में कोशिका भित्ति भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। राइट आंसर बी। इनमें से किस कोशिकांग के चारों ओर दोहरी झिल्ली? क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस कोशिकांग के चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कोशिका के भीतर श्वसन होता है, कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ पर होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोसोम थैली में जमा होते हैं, लाइसोसोम की थैली में क्या जमा होता है? तो इसमें हाइड्रोकोलिक एंजाइम्स जमा होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, पादप कोशिका में रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिका के रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेंट्रियोल का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रियोल का संबंध होता है कोशिका विभाजन से। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो अस्पष्ट केंद्रक होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जंतु एवं पादप कोशिकाओं में मुख्य अंतर है। जंतु और पादप कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर हो गया मूवमेंट, सी। अगला है, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत
क्या पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली के साथ संकुचित हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का कारण है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सोऑस्मोसिस, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 मूल रोम द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है। मूल रोम द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिकाओं के बाहर उपस्थित घोल की सांद्रता अधिक होने पर यह घोल कहलाता है हाइपरटोनिक कहलाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्रिस्टी उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, जो इस तरह से ऊपर नीचे का भाग होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पादप कोशिकाओं के रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं। पादप कोशिकाओं के रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका रस। बीस नंबर प्रश्न देखते हैं। राइबोसोम के कार्य हैं। राइबोसोम के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। इसका राइट आंसर ए होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज द्वारा, बी। क्वेश्चन नंबर 22 कोशिका तल में पाए जाने वाले केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक झिल्ली होगी और छिद्रयुक्त झिल्ली दोनों हो जाएगी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। जीवाणु की कोशिकाएं होती है। जीवाणु कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक, आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। 24 का आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम, राइट आंसर सी। 25 नंबर प्रश्न हो गया। वायरस को रखा गया है। वायरस को किसके बीच में रखा गया? सजीव एवं निर्जीव के बीच। राइट आंसर इसका डी होगा। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच रखा गया है। 26 नंबर प्रश्न को देखा जाए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले अस्पष्ट केंद्रक को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अस्पष्ट केंद्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। 27 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था लीवेनहॉक ने। राइट आंसर डी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जो पदार्थ होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रक में। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोशिकाओं का रसोई घर है। कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो गया क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति होती है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति होती है। 30 नंबर प्रश्न हो गया। कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूल जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 जीवन की मौलिक इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप 1 बाय 1 अपने नोटबुक में नोट कर लें। और पहला चैप्टर का डिस्क्रिप्शन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप राइट डाउन करें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूछे गए सभी प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे उन्हें हम बिंदुवार यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट पेज में हम लोग सीबीएसई कोर्स के बारे में भी कुछ अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग हिंदी मीडियम का देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग क्वेश्चनों का फाइंड आउट करेंगे, उसके आंसर को बताएंगे। क्योंकि कुछ के बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका गुंजन सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।